आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, जो हाई कोर्ट का फैसला जमानत को, उस पर रोक लगा दी है। देखिए, न्यायपालिका पर सबको विश्वास है और आज हमें भी उम्मीद थी कि न्यायपालिका अपना अच्छा निर्णय जनहित में सुनाएगी और वो थोड़ा सा सुनाया, अभी पूरा नहीं है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आज का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया उससे थोड़ी राहत उस पीड़िता को मिली है और इससे देश के अंदर महिलाओं में जो असंतोष पैदा हुआ था उससे थोड़ी देश को राहत मिली है। तो स्वागत योग्य निर्णय है। कहा जा रहा है कि विंटर वेकेशन चल रहा था और फिर भी सुनवाई करके महत्वपूर्ण फैसले दिए। देखिए, जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे खुल सकता है, किसी नर पिशाच के लिए रात को 12 बजे खुल सकता है, तो ये तो देश की बेटियों का सवाल था। फिर विंटर वैकेशन क्या और रात के 12 बजे क्या। और जब जनता की आवाज उठती है तो जन आंदोलन के सामने फिर छुट्टी क्या और रात क्या, तो खुला। जनता तो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी थी। अब वो कहाँ है? अब उनसे सवाल करिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को अब उनसे सवाल करना चाहिए कि आप न्यायपालिका पर विश्वास करती हैं या नहीं करती। तो वो जवाब देने के बजाय भाग जाएंगे। नहीं तो वो तो आप पे भी कह रहे थे ना, ब्रजभूषण सिंह, जो वो भी कह रहे थे कि न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए लोगों को। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, अपराधी अपराधी एक साथ। चलो, फैसला स्वागत किया था ब्रजभूषण सिंह ने, कह रहे थे कि मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी और कुलदीप सिंह सेंगर को भी फंसाया गया है। अब फंसाया गया तो न्यायालय में उसका पक्ष रखें। न्यायालय निर्णय दे रहा है, कोई आम नागरिक निर्णय नहीं दे रहा। और न्यायालय किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। न्यायालय वो निर्णय देता है जो संविधान सम्मत होता है। तो मैं उसमें सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कि जज ने ये नहीं माना कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर देश का विधायक और सांसद पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर उनको तनख्वाह क्यों मिलती है? अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? और जो देश से तनख्वाह लेता हो और देश से पेंशन लेता हो वो पब्लिक सर्वेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित किया। लेकिन सवाल तो ना, कोर्ट तो हाई कोर्ट भी था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप, कल तक हाई कोर्ट, वो भी कोर्ट था, उसके फैसले का विरोध में थे लोग। देखिए, जब छोटी अदालतें सही निर्णय ना दे तो आदमी बड़ी अदालत की तरफ जाता है। और न्यायपालिका में भी तो इंसान ही बैठे हैं, भगवान थोड़ा ही है, वो भी इंसान है। हो गई सुप्रीम कोर्ट से गलती, हाई कोर्ट से गलती, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया है। किसकी जीत मानते हैं? सत्य की जीत, बेटी की जीत, कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों के कारण भी वो लड़ती रही, जज्बात उसके मरे नहीं। और ये उस उन्नाव की बेटी की जीत नहीं है, ये देश की उन बेटियों को सबक है कि अगर आपके साथ कोई भी दुराचार करता है तो आप अंतिम सांस तक हारे नहीं, लड़े, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। कुछ बेटियां भी तो समर्थन कर रही थी कुलदीप सिंह सेंगर का पोस्टर लेके, कल तक वो समर्थन में करी थी, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। आज अब नहीं दिखाई देने की। ये प्रायोजित होती है, जो अपराधियों का साथ दे वो प्रायोजित होते हैं। गौरव भाटिया भी अब तो तारीफ कर रहे हैं कोर्ट का, प्रवक्ता है बीजेपी में। और कल तक क्या था? कल तक वो बीजेपी के सारे लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में खड़े थे। तो इसे कहते हैं थूक कर चाटना। एक और फैसला आया अरावली पर्वत को लेकर भी, उस पर भी रोक लगाई है, सुनवाई अभी फिर होगी बाद में। देखिए, अगर लोगों के अंदर एकता रहेगी और हमारे देश की जनता ने अगर हर मुद्दे पर इस तरह की एकता दिखानी शुरू कर दी तो देश में कोई गलत निर्णय ले नहीं सकता, वो चाहे सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो। तो अरावली को पर्वत मानेगी कोर्ट? देखिए, कोर्ट ने आज उस पर रोक लगाई है, सरकार से जवाब मांगा गया है। अब आगे आने दो। वर्तमान में तो जो जनता अपने बच्चों का भविष्य, उनका जीवन बचाने के लिए खड़ी हुई थी, तो आज उस एकता की जीत है। अभी ये लड़ाई लंबी है, आगे भी लड़ेंगे। अरावली पर्वत का समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी उतरे थे। देखिए,
ये खेती को कौन जानता है? किसान। खेती के बारे में किसान से अच्छा कोई नहीं जान सकता। और अरावली पर्वत तो एक प्राणदायिनी है जो ऑक्सीजन देती है, बारिश का पानी को सींच कर नीचे जमीन में पहुंचाती है फिल्टर करके, और जो धूल भरी आंधियां आती है उनको रोकती है। तो ये तो एक प्राणदायिनी पर्वत है। लेकिन रजत शर्मा एक पत्रकार है, जानते हैं आपने? देखिए, जानता हूं चाटुकारों की हद होती है। नहीं, पत्रकार है कभी वो कहता है 2017 में कहा या 23 में कहा, 23 में, कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण आया वो अरावली पर्वत से आया। और कभी वो कहता है कि अरावली पर्वत जो है ये अच्छा है। तो ये लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, देश में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि कटोरी बना हुआ है और अरावली पर्वत ही है जो दिल्ली का प्रदूषण की हवा साफ नहीं करने दे रहा। दिल्ली के प्रदूषण की हवाएं उस दिन साफ होंगी जिस दिन ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना रहे। जब तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेंगी तब तक वहां पे प्रदूषण ही रहेगा। और आप जो बीजेपी के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उसका बयान सुन लीजिए। वो 2 दिन नहीं रह सकता, कह रहा मैं 2 दिन रहता हूं एलर्जी हो जाती है। तो क्यों फिर मंत्री बनकर तुम दिल्ली में रह रहे हो? जब तुम मंत्री होने के बावजूद जनता को शुद्ध हवा नहीं दे सकते, अपने घरों में फिल्टर लगा लेते हो सरकारी पैसे से, आम जनता क्या करे? आप लोग एसी की गाड़ियों में चलते हो और जनता उन एसी के गर्माहट को महसूस सड़कों पे करती है। आप अपने घरों में, दफ्तरों में एसी लगा लेते हो, उसकी गर्माहट को आम जनता जो महसूस करती है। तो आम जनता से इन नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। इन्हें अपने लिए जीवन चाहिए, चाहे जनता मर जाए।